नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो आज नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। आज जयपुर में बीजेपी सचिवालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। ये महाघेराव नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत किया जाएगा। कानून व्यवस्था, पेपर लीक, किसान कर्जमाफी, बेरोजगारी, महिला दलित अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी आक्रोश प्रदर्शन करेगी। इससे पहले बीजेपी कार्यालय के बाहर सभा का आयोजन होगा। सभा के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सचिवालय कूच करेंगे। महाघेराव के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, सह प्रभारी विजय राटकर सहित कई बड़े नेता मौजूद। महाघेराव में प्रदेश भर से बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता पहुंचेंगे। हेलो, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान और तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय घेरने का पूरा कार्यक्रम बीजेपी का, पेपर लीक, कानून व्यवस्था, कर्जमाफी, ये तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर बीजेपी यहाँ पर आंदोलनरत प्रदर्शन कर रही है। युवा महिलाएं एक बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, गगनभेदी नारे लगाते हुए आ रहे हैं सरकार विरोधी। मैं समझता हूँ उससे आज तक का ये सबसे बड़ा महाघेरा होगा किसी भी राजनीतिक दल का। कांग्रेस तो कह रही है कि कम जुटेंगे, लेकिन कांग्रेस अपनी रैली तो करके बता दे। यानी राहुल गांधी के, हमारे मोदी जी के, उसके 1/3 1/10 तो रैली करके बता दे। उनमें कोई ताकत है नहीं, केवल डुटासरा और खाचरेवास अपने बैठे केवल जो है भाषण करते फिर हैं, बयान जारी करते हैं। ज़रा ज़मीन पे आके देखें किस तरह से युवा आज आक्रोशित होकर के उनके साथ जो धोखा किया है उसके लिए वो यहाँ पे उमड़ पड़े हैं। मैं समझता हूँ ये आक्रोश कांग्रेस को ले बैठेगा और वो जो सपने देख रहे हैं उससे वह सपने उनके चकनाचूर होंगे। युवाओं के आक्रोश की बात आप कर रहे हैं, ये आक्रोश सत्ताधारी पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा, लेकिन क्या इस पर सवार होकर के बीजेपी सत्ता में आने की तैयारी कर रही है? बीजेपी ने युवाओं के लिए अपने समय जो काम किए वह भी युवाओं की जानकारी में है। और इस बार जिस तरह से पेपर लीक करके इन्होंने जीवन के साथ खिलवाड़ 50 लाख युवकों के साथ किया है। एक एक परिवार में 4 होते हैं, 2 करोड़ तो उनको ये वोट नहीं मिलने वाले। और महिलाओं के जो अत्याचार हैं, महिलाएं परेशान हैं। और न इन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, नौकरियों के 3.25 लाख की घोषणा करके केवल 50,000 को दिया, और साथ में पेपर लीक है, इनकी नौकरियाँ लगी नहीं। तो आज युवा के मन में बड़ा आक्रोश है। संविदा कर्मी अपनी सड़क पर हैं और महिलाएँ जिस प्रकार से उनकी अस्मिता खतरे में पड़ गई है, इतना आज तक देश भर के इतिहास में किसी प्रांत में नहीं हुई है। तो महिलाएं भी धड़ाधड़ जड़ा मार्केट में खड़े होकर सड़कों पे संघर्ष के लिए खड़ी हो रही हैं। और किसान तो है ही जिनका इन्होंने कोई कर्जा माफ़ नहीं किया। कोई ऐसा फ्रंट नहीं है जिस पे सरकार कहीं ना कहीं वोट मांगने के अपने आप को लायक समझे। और भाग्य भंडारो तो लाल डायरी ने इनका पूरा भंडाफोड़ कर दिया है, जिसमें उनका पूरा काला चिट्ठा है। ये इनकी काल की डायरी है, केवल लाल डायरी नहीं है। जेपी नड्डा के दौरे के बाद में पहला बड़ा कार्यक्रम है। माना जाए कि सभी छोटे बड़े नेता एक जाजम पर आएंगे, एकजुटता दिखाएगी पार्टी। निश्चित रूप से सभी जो यहाँ पर हैं सभी आएंगे। किसी कोई व्यक्तिगत बात होगी तो बात अलग है, बाकी सब नेता हम एक साथ हैं। हमारे एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस को रवाना करना, 2023 में भाजपा की सरकार बनानी और 2024 में मोदी जी की सत्ता लानी। तो वासुदेव देवनानी कह रहे हैं एक ही लक्ष्य है और वो है राजस्थान से कांग्रेस की रवानगी और प्रदेश में केंद्र में बीजेपी की सत्ता को एक बार फिर से वापस स्थापित करना इनका लक्ष्य है। और इस कड़ी में आप देखेंगे लगातार लोगों का आने का सिलसिला अलग अलग जगह से जारी है। बताया गया है करीब 2600 से 3000 बसें अलग अलग जगह के लिए लगाई गई हैं और इन बसों में लोग आ रहे हैं। एक मोटा अनुमान देखा जाए तो एक बस में आमतौर पर 50 लोग बैठते हैं, लेकिन अगर 20 लोग भी प्रति बस बीजेपी लेकर के आती है, पार्टी नेताओं का ये अनुमान है, तो 60,000 से ज़्यादा की संख्या इस कार्यक्रम में होती है। और अगर 60,000 भी पार्टी लेकर के आती है, हालांकि पार्टी का दावा लाख से ऊपर का है, लेकिन पार्टी अगर सभी बसों को भर करके लाती है तो भी राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन करने में सक्षम होगी। जी पेपर लीक, कानून व्यवस्था, कर्जमाफी को लेकर जो है
पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके आह्वान किया है और हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है शशि विष्णु। सदन में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत भी आपको दिखाते हैं। किसान को किस कुर्की के नोटिस, किसान का फंदे पर लटकना, आत्महत्या करना और रोज प्रतिदिन होता है एक नया निर्भया का कांड। इन सारी बातों का उत्तर हम लेने जा रहे हैं सरकार से। कहेंगे क्यों क्यों और क्यों। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और डोटासरा ने आज सुबह कहा है कि बीजेपी नेताओं में ही आपस में लगातार एक दूसरे के प्रति वैमनस्य है। ऐसे में वो क्या नहीं सहेगा राजस्थान का? वो अपने गिरेबा में झांक कर देख ले। जिस सरकार के दो बड़े नेता 5 सितारा होटल में 34 दिन पुलिस के पहरे में कैद हो जाए, वो आज हमसे क्या सवाल कर रहे हैं। जिस सरकार के उप मुख्यमंत्री ये कहकर पैदल चले कि यहाँ प्रश्न पत्रों की लूट के साथ सरकार की सरपरस्ती है, आरपीएससी को भंग कर देना चाहिए, वो क्या हमसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारे लिए अध्यक्ष कोई व्यक्ति नहीं, इंस्टीट्यूशन है। हम उस इंस्टीट्यूशन के साथ मजबूती से खड़े। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है कि जयपुर चलो, क्या कहना है? क्योंकि पीएम मोदी के बाद आह्वान कितना जयपुर। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का इस अभियान के साथ ट्वीट करना हमें एक उत्साह दे रहा है। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। महज एक अभियान नहीं, एक पूरा संकल्प है सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद यहाँ कितने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़ते हैं। कैमरामैन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। बीजेपी के तमाम दिग्गज देखिए इसमें शामिल हो रहे हैं और पाए कई दिनों से पूरी योजना बन रही थी, कई बैठकें इसको लेकर हुई। जेपी नड्डा भी पहुंचे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। तो तमाम आला कमान लीडर जो है वो इसमें मौजूद, उनकी इसमें जो है उपलब्धता नज़र आएगी। बड़ी चीज़ ये है कि लगातार इसको लेकर बयान दिए जा रहे थे और आज बीजेपी के तमाम दिग्गज जो है वो जयपुर में हैं और यहाँ पर प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है। विष्णु हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट उनसे बातचीत करते हैं। विष्णु, भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर यहाँ पर लामबंद है, बीजेपी के नेता कर रहे हैं महाघेराव, कैसा रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है कि दावे के मुताबिक क्या इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है और जो कार्यकर्ता हैं और इसके अलावा आम जनता है वो लगातार प्रदेश के विभिन्न इलाकों से यहाँ कर पहुँच रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के अगर नेताओं की बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पहुँच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बीजेपी ऑफिस पहुँच चुके हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बीजेपी ऑफिस पहुँच चुके हैं। तमाम जो नेता है वो यहाँ बीजेपी ऑफिस में पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर है, कई सांसद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सांसद सुमेधानंद सरस्वती जिनसे अभी बात हुई थी, इसके अलावा सांसद रामचरण बोरा, तमाम जो बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचने का सिलसिला बना हुआ है लगातार। फिलहाल जो बड़े नेता हैं वो अभी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ पूरी मंत्रणा कर रहे हैं कि कुछ समय बाद जब यहाँ से पहले सभा होगी, सभा में भाषण देंगे, सभी नेता संबोधित करेंगे सभा को और उसके बाद कूच करेंगे। तो कूच के दौरान क्या रणनीति रहेगी, इस पर विचार मंथन किया जा रहा है। धीरे धीरे लोग बाहर आ रहे हैं। कार्यालय में यहाँ अभी प्रवेश बंद है आम लोगों का, क्योंकि लगातार लोग अगर यहाँ भीड़ बढ़ती है तो बाहर नहीं हो। सभी कार्यकर्ताओं से पंडाल में पहुँचने के लिए कहा जा रहा है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। कुछ प्रमुख लोग यहाँ पर अभी मंत्रणा कर रहे हैं कि आगे किस तरह से इस अभियान की गति रहेगी और किस तरह से अभियान आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगातार जब कूच होगा बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता जुटेंगे तो ऐसे में उन कार्यकर्ताओं पर कंट्रोल रखते हुए एक जोरदार प्रदर्शन किया जाए। प्रदर्शन का क्या स्वरूप रहेगा उसको लेकर यहाँ पर मंत्रणा की जा रही है। कुछ समय बाद ये तमाम नेता जब बाहर आएंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कार्यालय से बाहर जब आएंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो लोग हैं वो जुटना शुरू हो गए, क्योंकि लगातार आक्रोश हर वर्ग में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो महिला हो, युवा हो, तमाम जो वर्ग है, किसान वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग भी जो यहाँ इस भागीदारी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचा है। इस नए सहेगा राजस्थान जो कूच है उसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो भी पहुँचे हैं, युवा यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा युवाओं की एक बाइक रैली यहाँ पर पहुँची है, यानी युवा अपने
जो राजस्थान का कोई भी वर्ग हो वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। देख सकते हैं कुछ जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर है। आज प्रदर्शन हो रहा है, बड़ा प्रदर्शन, महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई। किस तरह का आक्रोश है? वास्तव में पूरे राजस्थान के अंदर हम लोग देख रहे हैं, मैं गंगानगर से चल के आ रही हूँ, हमारी 2 बसें महिलाओं की भरकर आई है सादुल शहर से, और ये पूरा जोर जो है गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि महिलाओं पर, दलितों पर, युवाओं पर जिस तरीके का अत्याचार किया ये वास्तव में असहनीय है। और ये आज आपको इस ताकत का एहसास हो जाएगा कांग्रेस की सरकार को कि आने वाला 2023 के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये एक जो कार्यक्रम है वो एक तरह से सरकार को एहसास कराना है कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाग चुके हैं और चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो पूरे दमखम के साथ ये प्रदर्शन करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद अब ज़्यादा उत्साह यहाँ कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल रात प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था कि जयपुर चलो, और उसके बाद उन्होंने तमाम जो तरह के अत्याचार है वो गिनाते हुए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान किया था और जयपुर कूच के लिए आह्वान किया था। तो ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं। अभी बात हुई थी गंगानगर से, जो कार्यकर्ता महिला पदाधिकारी आई थी कि लगातार यहाँ महिलाओं की संख्या